लास्ट टॉपिक कैपिटल एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर के सारे वीडियो बना लिए हैं और लास्ट टॉपिक पे अब हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। नियर अबाउट 15 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं, तो 15 आई थिंक इनफ है, 20 आप अपने आप लगा लेते हैं, तो 35 क्वेश्चंस एक चैप्टर से बहुत है। तो हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट को स्टार्ट करने के पहले हम एक प्रीवियस रिकॉल कर लें कि कौन कौन से टॉपिक हमने कवर कर रखे हैं अभी तक। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो हमने पढ़ा था, फिर वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन के अंदर 3 मेथड्स पढ़े थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताया था किस तरह पार्टनर सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस देखा था, जिसके 2 केस थे। फिर इवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के भी 2 केस थे, दोनों के सेम तरीके का एडजस्टमेंट था। फिर अब लास्ट में हमारा टॉपिक आता है कैपिटल एडजस्टमेंट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई दिस एडजस्टमेंट, ये कैपिटल एडजस्टमेंट क्यों करना है। पार्टनर्स जब अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो वो ये भी डिसाइड कर सकते हैं आपस में मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कि अब हमारी जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, पार्टनर्स ने अपना रेशियो चेंज कर लिया, तो न्यू रेशियो आ गया। न्यू रेशियो आने की वजह से पार्टनर ने सोचा कि हमारी जो कैपिटल है वो भी क्यों ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हो जाए। तो यही रीजन के कारण हम कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। तो कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए आप करंट अकाउंट भी खोल के एडजस्टमेंट कर सकते हैं या कैपिटल अकाउंट के थ्रू भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। करंट अकाउंट में कैसे एडजस्टमेंट होगा, किस तरह क्या करना है, वो एक क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करते हैं। उस क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन इज गिवन हियर, STUV पार्टनर्स है एक फर्म में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट, उनकी बैलेंस शीट दी है, ओपनिंग बैलेंस शीट, जिसके अंदर लायबिलिटी साइड में कैपिटल है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, फिक्स्ड एसेट्स है, एसेट साइड में करंट एसेट्स है। फिर दिया है फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1:4। न्यू रेशियो हो गया, एग्जिस्टिंग पार्टनर का रेशियो चेंज हो रहा है, 3:1:4 हो रहा है। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 90,000। गुडविल फर्म की 19,000 वैल्यू की गई है इस समय, मतलब गुडविल का एडजस्टमेंट देना है हमें, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग जो भी निकल कर आएगा उसमें। द पार्टनर ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग, कुछ पार्टनर ने और भी एग्री किया है। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हैज बीन एस्टिमेटेड 70,000। क्लेम जो आ रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, उसमें कितना रखना है हमें, 70,000 रखना है, ऊपर कितना है 60,000। तो देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होना है। फिर सेकंड एडजस्टमेंट में है टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। अब यहां पे बोला है कि वो अपनी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो वही एडजस्टमेंट है, कैपिटल एडजस्टमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। और नीचे बोल रहा है प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो ये सारी चीजें हमें करनी है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, फिर हम गुडविल का एडजस्टमेंट दे देते हैं, उसके बाद हम आते हैं अपने कैपिटल एडजस्टमेंट पे। तो जो पहले हम पढ़ चुके हैं जो चीजें जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, गुडविल दिया है तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, फिर हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देखेंगे जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन के बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसको भी एडजस्टमेंट अब हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट लिखा हुआ है कि क्लेम जो है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन का वो 70,000 है, ऊपर 60,000 है, मतलब लायबिलिटीज बढ़ रही है, तो मेरा लॉस हुआ तो डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आप लोग फुल लिखिएगा, हमने एब्रिविएशन फॉर्म में लिखा है 10,000। और कोई एडजस्टमेंट तो दिया नहीं है, ये पूरा फर्म का लॉस हो गया तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओल्ड रेशियो में। ये सब हम प्रीवियस वीडियोस में आपको पढ़ा चुके हैं। तो ओल्ड रेशियो क्या है हमारा, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 4:3:1 है। यस, 4:3:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन पार्टनर्स है, STUV। तो यहां लिख लेते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है इसको। किस रेशियो में, 4:3:1 क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, तो तीनों को दे देते हैं STU एंड V। 10,000 को 4:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बस आप 1000 लगा दीजिए, 4,000 हो गया इसका, 3,000, 2,000 एंड 1,000। सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा, 10,000 बाहर आ गया। तो ये तो हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट की कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। बहुत इजी सा था, एक ही एडजस्टमेंट था तो हमने कर लिया। ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है 4:3:1 में, क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 10,000 तो हमने 4:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आते हैं सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें गुडविल का एडजस्टमेंट देना है, तो वो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में होता है। तो गुडविल का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। देखिए ओल्ड माइनस न्यू होता है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो अगर पता लगाना है तो हमने यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू कर रखा है सबका। देखिए ओल्ड है 4/10,
न्यू है इसका 3/10 एस का, देखिए ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो 4/10 3/10, इसी तरह मैंने सबका कर रखा है, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 एलसीएम हो गया, 4 - 3 हो जाएगा, 4 - 3, तो यहां आ जाएगा 3 4 1/10। 10 पॉजिटिव में आ रहा है 1/10, तो इट इज अ गेन और सेक्रीफाइस। क्या होता है, अगर नेगेटिव आता है तो गेन होता है, सेक्रीफाइस है ये सेक्रीफाइस। नेक्स्ट इसी तरह ये भी कर लेते हैं, तो 3 - 1 हो जाएगा, 2/10, ये भी सेक्रीफाइस। 2 - 2 नील, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ना इसने गेन किया ना सेक्रीफाइस किया, ऐसा भी हो सकता है। इसका देख लेते हैं, 1 - 4 -3/10, नेगेटिव में आया तो गेन। अब आई थिंक गुडविल का एडजस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं। 90,000 की फॉर्म में गुडविल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसका हमें एडजस्टमेंट करना है। तो दो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक गेन कर रहा है, मतलब इन दोनों के अकाउंट में गुडविल दी जाएगी और कौन देगा, वी को डेबिट करना है एक तरह से। तो हम निकाल लेते हैं, एस का है 1/10, तो देखिए 90,000 का 1/10 9,000, टी के अकाउंट में 2/10 18,000 हो गया, और इसका कर लेते हैं 9 3 27,000, तो ये सब हो जाएगा ऐसे। तो अब हमें क्या पता चल गया कि गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करना है, कि कौन डेबिट हो रहा है। तो ये दोनों क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इनके अकाउंट में गुडविल क्रेडिट की जाएगी। अभी हम इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो दोनों के अकाउंट में गुडविल हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट साइड में हम दे देंगे, और किसको डेबिट कर देंगे, इसको। अभी आप ये एडजस्टमेंट याद रखिए, तो पुरानी एडजस्टमेंट है जो हमने बहुत सारी वीडियोस में भी बना रखा है। इस एडजस्टमेट को आप देखिए। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने के पहले अभी हम देख ले क्या क्या बना चुके हैं हम लोग ने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया जिसमें हमारा लॉस आया था 4321 4000 3000 2000 एंड 1000 ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग जो हमने निकाला था। फिर हमने गुडविल का एडजस्टमेंट किया था जिसमें दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे और एक पार्टनर गेन कर रहा था, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल देनी है और गेनिंग पार्टनर के अकाउंट से गुडविल लेनी है। वो गेनिंग पार्टनर क्या करेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल देगा, अपने अकाउंट में डेबिट करेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करेगा। तो चलिए ये एडजस्टमेंट अब हम कैपिटल अकाउंट में प्रेजेंट करके दिखाते हैं कैसे होंगे। तो सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा लॉस आया था, जो लॉस था 4000 3000 2000 एंड 1000। अभी हमने कैलकुलेट किया था तो हमारा लॉस आया था 4000 3000 2000 एंड 1000। तो उसको लॉस को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करें। ये अकाउंट ध्यान रखिएगा, अगर लॉस होता है पार्टनर का तो डेबिट साइड में, अगर पार्टनर को कुछ मिलता है तो क्रेडिट साइड में। ये रूल इसमें फॉलो करना है। तो लॉस हुआ था फर्म का रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो देखिए यहां पे हमने 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा। 4000 का लॉस था एस का, तो देखिए यहां पे हम 4000 लिख दे रहे हैं 4000। फिर टी का 3000 का था 2000 एंड 1000। तो ये मैंने एडजस्टमेंट यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस था उसका कर दिया। अब गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। गुडविल का एडजस्टमेंट अभी हमने कैलकुलेट करके आपको बताया था कौन से पार्टनर डेबिट होंगे कौन से क्रेडिट होंगे। जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको क्रेडिट करना है गुडविल के अमाउंट से जो अभी हमने यहां पर कैलकुलेट किया था। तो देख लेते हैं गुडविल का अमाउंट कितना आया था। एस और टी सेक्रीफाइस कर रहे थे तो उनको गुडविल मिलेगी। कौन देगा गुडविल, गेनिंग पार्टनर देगा। तो वही देखिए, अब हम अभी तक हम एंट्री से बता रहे थे, अब उसको प्रेजेंटेशन हम दिखा रहे हैं। तो गुडविल एस और टी को मिलेगी। कौन देगा, गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन निकला था हमारे क्वेश्चन में, अभी हमने सॉल्व किया था, गेनिंग पार्टनर था वी। तो वी के कैपिटल अकाउंट से हम निकालकर एस और टी में क्रेडिट करेंगे। तो देखिए हम क्रेडिट करने जा रहे हैं और लिख क्या रहे हैं, वीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वी के कैपिटल अकाउंट से वो पैसा निकल रहा है। तो वी और एस 9000 और 18000 आया था, एस और टी को मिल जाएगा दोनों अमाउंट। और ये अमाउंट किसने दिया, वी ने दिया, तो वी अपने अकाउंट में डेबिट भी तो करेगा ना। ये वी जो है एस और टी को दे रहा है तो एस और टी के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। ध्यान से समझिएगा, ये एडजस्टमेंट बार बार करने हैं आपको। गुडविल का एडजस्टमेंट हमने किया तो दो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आ रहे थे, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कौन देगा गुडविल, गेनिंग पार्टनर देगा। इस क्वेश्चन में गेनिंग पार्टनर वी था तो वी अपने अकाउंट से निकालकर देखिए एस और टी को दे रहा है। और अब इनके अपने अकाउंट में निकालेगा भी, तो यहां पर क्या लिखेगा अपने अकाउंट में, वो किसको दे रहा है, टू एस। एस कैपिटल लिखते हैं, एस दे रहा है, एस को दे रहा है, और किसको दे रहा है, टू टीज कैपिटल अकाउंट, टीज कैपिटल अकाउंट। तो ये देखिए दोनों को ये गुडविल दे देगा। दोनों के गुडविल कितने कितने दे रहा है, 9000 एंड 18000, 27000 हो गया। वी अपने अकाउंट में देखिए डेबिट कर ले रहा है 9000 18000। तो ये हो गया गुडविल का एडजस्टमेंट। तो देखिए 27000 वी को डेबिट हो गए और इन दोनों को 9000 और 18000 क्रेडिट हो गए, जो एडजस्टमेंट अभी हमने यहां पे एंट्री के थ्रू आपको बताया था। आते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ था फर्स्ट एडजस्टमेंट गुडविल का था, वो हमने कर लिया।
वर्कमैन कंपनसेशन का भी एडजस्टमेंट हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके लॉस को हमने ट्रांसफर कर लिया है। अब लास्ट सेकंड एडजस्टमेंट देखिए, टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। इन्होंने बोला कि देखिए सारे एडजस्टमेंट तो हो गए जितने भी क्वेश्चन में दिए हुए थे, गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया और रिवैल्यूएशन के लॉस का एडजस्टमेंट हो गया जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की वजह से आया था। अब हमें लास्ट एडजस्टमेंट बोला है कि वो अपनी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखेंगे। तो कैपिटल चारों लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना चाहते हैं, तो हम पहले पूरे फर्म की कैपिटल निकाल लें, पूरे फर्म की कैपिटल, क्योंकि ये चारों लोग मिलकर फर्म बना रहे हैं। फर्म की कैपिटल जब हमें पता चल जाएगी तो उनको न्यू रेशियो में बांट दीजिए, सबको मिल जाएगी उनको कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तो वही चीज हम करते हैं, क्या करते हैं, अब हम टोटल कैपिटल निकालते हैं पूरे फर्म की, एडजस्टमेंट के बाद कितनी कैपिटल हो रही है उनकी। तो एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं, डिडक्ट करके देख लेते हैं अभी उनकी कैपिटल कितनी आ रही है। तो देखिए यहां 50,000 है और यहां पे 27 एंड 28,000, तो 50,000 माइनस 28,000 कर लेते हैं, इसकी कैपिटल आ रही है 22,000। तो हम यहां पे बैलेंस करके लिख लेते हैं, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 50,000 माइनस 28,000 22,000। एडजस्टमेंट के बाद वी की कैपिटल आ रही है 22,000। अभी हमने न्यू रेशियो में नहीं ट्रांसफर की, नहीं कैलकुलेट किया, अभी हम करेंगे, बता रहे करने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहले आपको अभी एडजस्टमेंट के बाद कितनी कैपिटल है पार्टनर्स की वो निकालनी है, तो वही हम निकाल रहे हैं। देखिए 1 लाख माइनस 2,000 98,000, तो यहां पे हम 98,000 लिख लेते हैं, यू का 98,000, तो ये हो गया 98,000। अब 1,50,000 एंड 18,000, 1,68,000 माइनस 3,000 आपका 1,65,000 आ जाएगा, 1,65,000 एंड 2,09,000 माइनस 4,000 2,05,000। तो ये तो आ गई पार्टनर्स की कैपिटल की कितनी कैपिटल है एडजस्टमेंट के बाद। क्या ये न्यू रेशियो में दिख रहा है? अभी तो हमने कोई एडजस्टमेंट किया ही नहीं, तो न्यू रेशियो में कैसे होगा। अब हमें एडजस्टमेंट करना है, जिसके लिए हमको क्या चाहिए, टोटल कैपिटल चाहिए फर्म की। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अब हम देख लेते हैं। देखिए टोटल कैपिटल क्या है, यही चारों को ऐड कर देंगे तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है बिफोर ट्रांसफरिंग इट अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने एडजस्टमेंट कर लिए, पूरे एडजस्टमेंट करके कैपिटल निकाल ली, कितना बैलेंस बच रहा है, तो यही तो है कैपिटल फर्म की। तो देखिए हमने टोटल कैपिटल यहां निकाल रखा है, चारों को ऐड कर दिया, चारों के बैलेंस को, और हमें टोटल कैपिटल मिल गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि न्यू रेशियो में होनी चाहिए कैपिटल, तो इस अमाउंट को, ये पूरे फर्म की कैपिटल है, इस अमाउंट को अगर हम न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो न्यू रेशियो में कैपिटल हो जाएगी हमारी। बहुत सिंपल सा एडजस्टमेंट था। देखिए किया क्या आपने, पहले सारे एडजस्टमेंट किए, फिर बैलेंस निकाला, बैलेंस निकालने के बाद उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बस यही सिंपल सा एडजस्टमेंट है कैपिटल एडजस्टमेंट का। इसमें बोला न्यू रेशियो में करना है, तो हमने देखिए न्यू रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया। अब हम अमाउंट निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि न्यू रेशियो में कितनी कैपिटल आ रही है और उनके अकाउंट में वो बैलेंस रख देंगे। जो भी डिफरेंस आएगा उसको करंट अकाउंट से करना है, जो क्वेश्चन में बोला है। तो चलिए भी वो भी दिखाते हैं कैसे करना होगा। तो चलिए बैलेंस देख लेते हैं कितना आएगा, 1,47,000 49,000 98,000। तो इसको चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, 49,000 इंटू 4 1,96,000। तो ये तो हो गई पार्टनर्स की कैपिटल न्यू रेशियो में, जो हमको करना था। तो न्यू रेशियो में आ गई, तो अब हम यहां बैलेंस लिख दे फाइनल अमाउंट, क्योंकि यही कैपिटल करनी है पार्टनर्स की, तो हम यहां लिख दे रहे हैं 1,47,000 इसकी हो गई, फिर है आपका 49,000, देन 98,000 एंड 1,96,000। तो ये पार्टनर्स की कैपिटल आ गई न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग। क्या रियलिटी में इतना बैलेंस हो रहा है इनका? यहां तो 2,05,000 है, यहां 1,47,000, डेबिट और क्रेडिट तो बराबर नहीं है। नहीं है तो क्या करने बोल रहा है क्वेश्चन, बैलेंस करने के लिए आपको करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है जो भी डिफरेंस आ रहा है। तो देख लेते हैं किधर डिफरेंस आएगा, इधर 1,47,000 और इधर 2,05,000, तो इधर कम है, क्या लिख देंगे हम, 2S करेंट अकाउंट, S करंट अकाउंट लिख देना आपको बस, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि जो भी बैलेंस बचेगा उसको किससे एडजस्ट करना है, करंट अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफर करके। तो अमाउंट देख लेते हैं कितना आएगा, 2,05,000 माइनस 1,47,000, 1,47,000
58,000, तो इसका अमाउंट आ गया 58,000। तो ये एडजस्टमेंट हो गया इनका। इसी तरह 1,65,000 और 49 है, तो इनका भी देख लेते हैं किधर डिफरेंस आएगा। इधर ज्यादा इधर कम है, तो इधर ही डिफरेंस आएगा। 1,65,000 माइनस 49,000, इनका बैलेंस आ गया 1,16,000। तो ये भी क्या लिखेंगे, टू टीज करेंट अकाउंट। अमाउंट आया हमारा 1,16,000, 1,16,000। इसी तरह 98 तो इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों साइड बराबर है। 22,000 है और इधर 1,96,000 है, मतलब इधर बैलेंस आएगा, तो आप यहां लिख दीजिए बाय वीज करंट अकाउंट। ये एडजस्टमेंट ध्यान रखिएगा कैसे बैलेंस करते हैं, सब बैलेंसिंग पे डिपेंड है, जो आपने लेजर में पढ़ा था क्लास 11 में। 22,000 माइनस कर लेते हैं, 1,96,000 माइनस 22,000, 1,74,000, तो इनका आ गया 1,74,000। आप टोटल कर लीजिएगा, सबके टोटल बराबर आएंगे। चलिए हम यहां लिख देते हैं 1,96,000 इसका हो जाएगा, सबका सेम टोटल आएगा, वो हो गया। ये तो हो गया हमारा पूरा कैपिटल एडजस्टमेंट। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाने के पहले अभी हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था जिसमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस आए थे। तीन पार्टनर के करंट अकाउंट के बैलेंस आए थे। एक का तो नील था, तो उसमें 98 बराबर हो गया था। तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस, एक का तो क्रेडिट साइड में आया था जो था हमारा पार्टनर वी का क्रेडिट साइड में आया था। बाकी दो पार्टनर एस एंड टी का डेबिट साइड में आया था। अगर क्रेडिट में बैलेंस आता है, लेजर अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट में बैलेंस आता है तो मतलब वो डेबिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट ऑपोजिट होकर डेबिट में जाता है नेक्स्ट ईयर, तो वो डेबिट बैलेंस है, ध्यान रखिएगा। डेबिट बैलेंस है अगर कैपिटल का, सॉरी करंट अकाउंट का, तो वो हमारी एसेट साइड में आएगा, ध्यान रखिएगा डेबिट बैलेंस। अगर कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी मतलब करंट अकाउंट का बैलेंस अगर क्रेडिट है वो भी लायबिलिटी साइड में। तो बैलेंस कैसे ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट में करंट अकाउंट का, वो अभी हमने आपको बता दिया। अगर आपका बैलेंस करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में आता है तो वो एसेट साइड में जाएगा। अगर डेबिट साइड में आता है बैलेंस करंट अकाउंट का तो वो लायबिलिटी साइड में जाएगा। ये याद रखिएगा रूल। सिंपल आपका डेबिट और क्रेडिट रूल चल रहा है जो आपने 11th में पढ़ा था, वही रूल से हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो बैलेंस शीट में देखिए लाइन से दिया हुआ था। सबसे पहले था लायबिलिटी साइड में कैपिटल, तो हम न्यू वाली कैपिटल लिखेंगे जो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग निकाली थी। तो हमने देखिए STVU की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल आई थी वो हमने नोट करके फाइनल 4,90,000 बाहर दिखा दिया। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी वैसे ही थे 80,000 के, तो वैसे ही नोट कर दिया, कोई एडजस्टमेंट नहीं था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे एडजस्टमेंट था, 60,000 के थे, अब वो बोल रहे हैं 70,000। तो हम यहाँ पे नया वाला अमाउंट लिख देते हैं 70,000। तो हम यहाँ पे न्यू अमाउंट लिख दे रहे हैं 70,000। तो ये हो गया 70,000। एसेट, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट देखिए बैलेंस शीट में सेम अमाउंट है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। अब आते हैं करंट अकाउंट का एडजस्टमेंट, हम आपको दिखा दें किस तरह करना है। तो करंट अकाउंट का जो लास्ट पार्टनर है हमारा, पार्टनर नेम इज वी का बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड में आया था, तो मतलब एसेट साइड में नोट करना है, क्रेडिट मतलब डेबिट साइड में। तो यहां पे लिख लेते हैं वीज करंट अकाउंट। इस तरह आपको करंट अकाउंट का भी बैलेंस शो करना होगा बैलेंस शीट में। ये पहला क्वेश्चन है जो हम फुल फ्लेज करा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन 6 to 8 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में, 15 मिनट के अंदर करने होते हैं। तो यहां पे दिया हुआ है 1,74,000। आप वीडियो पीछे टर्न करके देख सकते हैं, रिवाइंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आया ये 1,74,000। वी हो गया, और एस एंड टी का भी देख लेते हैं। एस करंट अकाउंट एंड टीज करंट अकाउंट, तो दोनों के बैलेंसेस डेबिट साइड में थे, तो मतलब वो पॉजिटिव बैलेंस है, जिनको पॉजिटिव कहा जाता है। तो दोनों के बैलेंसेस थे हमारे, एक का था 58,000, एक का 1,16,000। तो हम बैलेंस शीट में नोट कर देते हैं 58 एंड 1,60,000। 58,000, 1,16,000। अब टोटल कर लेते हैं, तो इस पूरी बैलेंस शीट का टोटल आएगा 8,14,000 और इधर भी 8,14,000। तो ये इस तरह क्वेश्चन किए जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अब हमारे आगे भी आएंगे, इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चन करने होंगे। तो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है हमारा। इसी तरह आगे भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्लस वर्किंग नोट, ये सब कुछ हमें करके दिखाना होगा। ये सारे एडजस्टमेंट अभी तक जितने भी हमने पढ़े, फ्रॉम सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो टू कैपिटल एडजस्टमेंट, ये सारे एडजस्टमेंट जितने भी हैं ये अब आगे यूज होंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म में। तो ये सारे एडजस्टमेंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए किस तरह के एडजस्टमेंट किया जाता है। अब हम न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की।